आज के सेशन की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में तेजी लौटते हुए हम लोग देख रहे हैं। सिल्वर की खास तौर पर बात की जाए तो कॉमेक्स पर सिल्वर $89 पर पहुंच गया है। 5.5% 6% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स की बात की जाए तो चांदी 2,76,500 पर ट्रेड कर रही है। 3.5% अपसाइड देखने को मिल रहा है। वहीं गोल्ड में देखें तो गोल्ड में भी स्ट्रेंथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। 1% अपसाइड है। एमसीएक्स पर 1,62,000 के करीब ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स पर $5186 पर नजर आ रहा है। ओवरऑल देखें तो बुलियन मार्केट में स्ट्रेंथ लौट रहा है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स आए उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ट्रेडर्स क्या करें। सबसे बड़ी खबर है ट्रंप का जो बयान आया उसके बाद मार्केट की दिशा बदली है। क्रूड में बड़ी गिरावट आ गई, अपने हाई से $90 तक फिसल गया। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि डॉलर में वीकनेस देखने को मिली और गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला। बयान क्या था देख लीजिए। ईरान से युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी, अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान को कड़ी मार झेलनी पड़ सकती है। साथ ही ये भी कहा कि अगर तेल सप्लाई रोकी गई तो 20 गुना बड़ा हमला करने की चेतावनी ट्रंप की ओर से दी गई। साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जे के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका कई मायनों में पहले ही जीत चुका है। हालांकि खास बात यह है कि ईरान भी पीछे हटने को तैयार अभी भी नहीं नजर आ रहा है। ईरान ने अगर चालाकी की तो उस देश का अंत हो जाएगा, ये ट्रंप की ओर से धमकी दी गई। अब बात करते हैं कि ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें, ईटीएफ में क्या किया जाए। तमाम सवाल हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी और कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च एंड कमोडिटी के आनंद बनर्जी जी और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के प्रणव मेयर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। थैंक यू। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं जो चांदी की तेजी आई है, या बड़ी तेजी की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही है क्या चांदी में? ब्रिज, मुझे ऐसा लगता है महीना 1.5 महीना बाजार और साइडवेज रहेगा। कुछ दिनों बुलिश ट्रेड कराएगा, कुछ दिनों अचानक से बेरिश हो जाएगा। जब बेरिश होगा तो बुलिश वाले परेशान होंगे, जब बुलिश रहेगा तो बेरिश वाले परेशान रहेंगे। अल्टीमेटली बाजार कहीं जाएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 लाख रुपए के पार लगता नहीं है और ना ही 2,50,000 रुपए के नीचे लगता है। तो ये एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बाजार है। तो लेवल टू लेवल काम करना फायदेमंद हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस मेंटेन करना अनिवार्य है और क्वांटिटी छोटी रखिए। न्यूज के इन्फ्लोज आते रहेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कभी अचानक से बाजार में गैप अप देखने को मिले और फिर इवनिंग सेशन में गिर जाए, गैप डाउन मिले और फिर इवनिंग सेशन में बढ़ जाए। तो इस तरह के बाजार सरप्राइजेस देता रहेगा, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो इसके लिए क्वांटिटी कम कैरी करिएगा और प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। सर, क्रूड में यही तो हुआ, 30% का डिफरेंस आ जा रहा है। 1.19 तक गया था, वहां से 90 तक डॉलर आते हुए हम लोग क्रूड के भाव को देखे। ब्रिज जी, कल हमने शो किया था जिसमें मैंने कहा था 10,500 तक बढ़ सकता है और कल का हाई भी 10,559 रुपए के आसपास का था। इनफैक्ट अभी मैं कुछ टेक्निकल चार्ट्स भी दिखाऊंगा जब हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे कि कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस सौगात लेके आती है और वो टाइम कल का था। जी सर, बिल्कुल। आनंद सर, आपके पास आऊंगा। ट्रंप के बयान को कैसे देख रहे हैं सर? उसके बाद ईरान की ओर से भी बयान दिए जा रहे हैं अभी भी, और युद्ध तो चल ही रहा है। कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को सर? और जो डॉलर वीक हुआ, क्या उसके वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला? नमस्कार। देखिए, अभी फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये पूरा वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सप्लाई है गैस, फर्टिलाइजर और ऑयल, स्पेशली गैस और ऑयल की, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। क्योंकि अभी भी जो टैंकर फ्लो डेटा है वो ये कह रहा है कि 85 to 90% फ्लो कम है। तो देखिए, बयानबाजी तो चलता रहेगा क्योंकि दोनों साइड जो अपना जो सपोर्ट बेस है या वोटर बेस है उसके हिसाब से इलेक्शन स्पीच देंगे। कल जो ट्रम्प का स्पीच था वो ज्यादातर इलेक्शन स्पीच था देन एनीथिंग मटेरियल। बट एक चीज है कि अगर हम लोग लास्ट 48 आवर्स देखे ईरान में और वेस्ट एशिया में, तो अटैक्स कम हुए हैं। दोनों साइड से बंद नहीं हुए हैं बट कम हुए। वो एक पॉजिटिव साइन है
और ये भी फैक्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो डिसरप्शन है वो कंटिन्यू ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि इसका असर आपका ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत खराब पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव जो स्पेयर कैपेसिटी है वो नहीं है, स्पेशली इन गैस। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक कंसेंसस हो सकता है, बन सकता है कि ये जो वॉर को धीरे धीरे नेगोशिएशन टेबल में लाना है। अदरवाइज ये जो ऑयल है 80 और 100 के बीच, क्योंकि जब तक ये 80 के ऊपर है वॉर प्रीमियम है, 100 के ऊपर आप पैनिक लेवल में चले जाते हो, राइट। तो ये 80 से 100 के बीच फिलहाल जब तक ये ट्रेड करेगा, तो सोने चांदी में बेसिकली भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा। क्योंकि आपका सोना को अगर मैं देखूं तो 1,59,000 और ऊपर में 1,63,000, मैक्सिमम 1,64,000 इंटरनेशनल के हिसाब से 52-10 और नीचे 50-50, इस जोन में सोना चल रहा है। अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हर डिप में आप बाई कीजिए, चेज मत कीजिए। ट्रेडर्स के लिए भी इंट्राडे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, पोजीशन को कैरी मत कीजिए। और आपको अगर सोना खरीदना है तो पोजीशनल जो ट्रेडर्स है 1,60,000 के जितना नजदीक हो सके, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,58,500 के नीचे पोजिशनली। और जो सिल्वर है इस भाव में मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 2,70,000 के आसपास एक बेटर एंट्री बनता है, क्योंकि स्टॉप लॉस वही आपका 2,60,000 के नीचे। तो इसके लिए 2,70,000 के आसपास अगर आता है तो एक्यूमुलेट कीजिए, और धीरे धीरे ये 2,90,000 2,95,000 के तरफ जाएगा। बट डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग मूव्स, क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेटर का ज्यादा पोजिशनिंग नहीं है, क्योंकि इतना दिन मार्जिन काफी हाई था। तो अभी जो फोकस है वो टोटली ऑयल पे है, तो इसके लिए पेशेंस लेके इस मार्केट में काम करना पड़ेगा। सर एक बार गोल्ड का जो ट्रेडिंग लेवल्स बताया एक बार दोहरा देंगे आप? 1,60,000 के आसपास जितना नजदीक हो सके आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1,58,500 का है पोजिशनली, और धीरे धीरे ये 1,64,000 और फिर 1,66,000 के तरफ जाएगा। स्टेडी मूव रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। और सर सिल्वर का एक बार बता देंगे? 2,70,000 के लिए वेट कीजिए, क्योंकि इसमें हाई वॉलेटिलिटी है। 5-6% का वॉलेटिलिटी अभी इंट्राडे में काफी कॉमन है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें पोजिशनली बनता है 2,60,000 के नीचे, और अपसाइड पे 2,90,000 2,95,000 कुछ 1-2 हफ्ते में। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। ध्यान रहे अनसर्टेनिटी का माहौल है, जंग चल रही है अभी भी, तो स्टॉप लॉस मस्ट है, ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए। प्रणव सर आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से देख रहे हैं पूरे बुलियन मार्केट को और क्या राय रहेगी? साथ ही एक चीज़ आपसे समझूंगा, इसमें जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विकल्प को देखा जा रहा है, इसे क्या समझा जाए? जैसे कि अरबिंदो जी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा ही बहुत क्रूशल है कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए, या तो फिर आप देख लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी शिप्स वहां से जाती है। नियरली 20% ऑफ द क्रूड वहां से सप्लाई होता है। क्रिटिकल मिनरल्स का बताया जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी वही रूट इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया। बट जो हिसाब से कल इवनिंग के बाद जो हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, जो हिसाब से माहौल थोड़ा ठंडा हुआ है, वो हिसाब से लग रहा है कि शायद हमें आने वाले कुछ दिनों में एक पूरा का पूरा जो भी मसला है वो थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे मार्केट्स भी स्टेबलाइज होंगे। अगर कुछ एस्केलेशन नहीं होता है फ्रॉम मिडल ईस्ट के जो ईरान की नेबरिंग कंट्रीज से, अगर वो अलाउ नहीं करते हैं यूएस को कि अपना बेस यूज करने के लिए। आज भी देखो अगर ईरान का स्टेटमेंट आया है उनके ऑफिशियल्स का कि अगर जब तक नेबरिंग कंट्रीज जब तक यूएस को अपने से दूर रखती है तो उनके लिए बेहतर है, दे आर इन अ सेफर प्लेस। तो मेरे हिसाब से जब थोड़ा बहुत ठंडा हुआ है मार्केट्स में, तो हमें लग रहा है कि ये धीरे धीरे सलट जाएगा। और जो यूएस प्रेसिडेंट की जो भी कमेंट्री आ रही है, मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट को थोड़ा स्पेकुलेशन में डाल देती है। तो जब तक एक्चुअल जब ना सिचुएशन आएगी तभी हम क्लियर कर पाएंगे, बता पाएंगे कि भाई ये इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। वैसे भी ईरान ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे लास्ट वीक की जो भी शिप्स वगैरह है जो ईरान और इजराइल से कनेक्टेड नहीं है
वो स्टेट ऑफ होमोस से पास हो सकती है। भले थोड़ा दिक्कत होगा बट दे वोंट बी अटैक्ड। सो हमें ये लगता है कि भाई थोड़ा ये धीरे धीरे ये सलट जाएगा और ऑयल प्राइसेस में अब ज्यादा बड़ा उछाल नहीं आएगा, जो भी आना था वो आ गया, एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, कुछ नए डेवलपमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर हमें प्राइस का रिएक्शन मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय है फंडामेंटल्स को लेकर कैसे प्राइजेस मूव करेंगे, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट देंगे और कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं अगर वो हटते हैं, कम होते हैं तो वहाँ से प्राइजेस स्लिप भी हो सकते हैं। अमित सर, आपके पास आना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को? ट्रेडर्स को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? टेक्निकल चार्ट पर क्या नज़र आ रहा है सर? ब्रिज जी देखिए, अभी जब वॉर की सिचुएशन बनी तब गोल्ड बढ़ नहीं रहा था। हाँ, अब जब वॉर की सिचुएशन सबको न्यूट्रलाइज होते हुए नजर आ रही तब 2000 रुपये बढ़ गया। तो ये बाजार बड़े सारे सरप्राइजेस आगे भी छुपा के रखा हुआ है। जब यहाँ पर वो डायलॉग एकदम फिट बैठेगा आगे के टाइम के लिए, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो अचानक से फंडामेंटल ऐसी न्यूज ट्रिगर होगी हाईएस्ट लेवल पे कि वहां पर सारे लोग अपनी शॉर्ट काट के लॉन्ग बैठेंगे, तब टूट जाएगा। जब टूटेगा तो अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, फिर बाजार पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह के सरप्राइजेस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी ओवरऑल एक रेंज बाउंड बाजार दिखता है आगे कुछ समय तक के लिए। बीच बीच में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट जरूर आ सकते हैं, लेकिन इस बाजार से कुछ टाइम के लिए उम्मीद ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, मेरे तरफ से दो रणनीतियां हैं गोल्ड में। 1,62,030 और 1,62,100 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 1,62,000 नहीं, सॉरी, ये तो कल का कॉल था। गोल्ड में ना 1,60,850, 1,60,920 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 1,60,499 का स्टॉप लॉस होगा। 1,61,350, 1,61,750 और 1,61,950 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ब्रिज जी, करंट मार्केट प्राइस में भी गोल्ड बेचा जा सकता है। 1,62,150 रुपए का भाव चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस में बेच के 1,62,401 रुपए, 301 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, उसको 401 रुपए का कर दीजिएगा। अच्छा, एक करेक्ट है। तो 1,63,250, 1,63,400 के आसपास बेचना है। 1,63,501 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 1,63,501 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है 1,000-1,500 रुपए और बढ़ जाए। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है तो बाजार वापस से 1,62,250 और 1,61,750 तक गिर सकते हैं। तो ये दो रणनीतियां होगी। मोटा माटी 1,60,500 के नीचे निकलने पर मंदी, 1,63,500 रुपए के ऊपर निकलने का टेम्पररी तेजी ट्रिगर हो सकती है, वरना ये दोनों रेंज के बीच में बाजार चलने की उम्मीद बना रहा है। ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जो करंट लेवल है वहाँ से शॉर्ट भी करें, अगर नीचे मिले तो बाय करके चल सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाए, ये क्लियर कट राय है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देखिए। सर, सिल्वर का भी ट्रेडिंग कॉल है क्या? यस ब्रिज, सिल्वर में अभी देखिए 2,77,500 के आसपास का भाव चल रहा है ब्रिज जी। इसमें भी बाय और सेल दोनों की रणनीतियां, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे छोटे हैं और क्रूशियल लेवल पे स्टॉप लॉसेस हैं, तो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना दोनों जरूरी है। पहला कॉल होगा, सेल का कॉल होगा 2,79,500, 2,79,800 के आसपास बेचना है ब्रिज जी। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है 2,80,501 का। यहाँ से वापस से हम 2,77,500, 2,75,500 और 2,74,500 तक गिरता हुआ देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इनकेस बाय साइड में, लोअर साइड में मिलता है 2,73,450, 2,73,600 के आसपास, तो वहां पर बाय इनिशिएट करना है। 2,73,349 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा 150-200 रुपए का स्टॉप लॉस है, जो बायर और सेलर के स्प्रेड से भी कम का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, वापस से बाउंस बैक 2,75, 2,76 और 2,77 तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2,73 के नीचे 2,68 और 2,68 के नीचे 2,61 तक की मंदी। 2,80 के ऊपर हम थोड़ी तेजी 2,85, 2,90 तक की देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ना बहुत ऊपर लग रहा है ना बहुत नीचे लग रहा है, तो होप मत रखिएगा, बाजार से मुनाफा लेते रहिए।